आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के कहने पर हम आपसे मिलने आए हैं, समय लिए हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी ने ही ये मांग रखी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। ये विचारों की लड़ाई है और नेता प्रतिपक्ष लगातार बिहार के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो दोबारा बीजेपी आरएसएस के गोद में जाकर अपनी यूएसपी खत्म कर ली। और वैसे भी चाचा भतीजे का रिश्ता है। ये एक विधायक नहीं है। अब बीजेपी के ही विधायक ज्ञानू जी ने क्या कहा था सभी बीजेपी के माननीय मंत्रियों पर, मदन सहनी जी ने क्या कहा था, इसके पहले कई विधायक, कई सांसद, संजय जायसवाल जी खुद सवाल खड़े किए थे लॉ एंड ऑर्डर पर। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी। जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले या बीजेपी की, तो अब जनता दरबार लगाने की होड़ मची है। पूरे एनडीए में जीतन राम मांझी भी जो है वो अब जनता दरबार लगा रहे हैं। बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं हमारे साथ, उनसे। क्या अब सब जनता दरबार लगा रहे हैं? जब जनता को जरूरत थी सरकार की, उस समय तो कोई नज़र नहीं आ रहे थे। और अब जनता दरबार लगाने से क्या फ़ायदा होगा? जनता बाढ़ की बेहाली से परेशान है। कोरोना के लहर से किस तरह परेशानियों में जनता ने अपना गुजारा है समय, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो दृश्य याद आते हैं। तो बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान, महंगाई की मार से परेशान। अब ये जनता दरबार लगा करके इसका मतलब ये है कि नैया डगमग कर रही है। अब तो लग रहा है कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब जनता एनडीए की ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं है। इस सरकार से जनता ऊब चुकी है। अब जनता को सरकार पर, इस सरकार के पास, उनके दरबार में जा कर के जनता का कोई भला नहीं होगा। जनता ने ये मान लिया है। सवाल है कि क्या ये तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, मध्यवर्ती चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है क्या? देखिए, चुनाव तो किसी भी क्षण, किसी भी समय हो सकता है। इस बात को तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आरंभ में ही कहा था जब चुनाव समाप्त हुए थे। तो जो सरकार है और जिस तरह सरकार चल रही है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये अनुमान लगा कर बैठे हैं कि निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ असहज स्थिति है सभी सहयोगी दलों में। और जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ये लग रहा है कि कुछ भी संभव है। एक सवाल है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बात करें तो लगातार जो सवाल है, विवाद है, वो चल रहा है। क्या लग रहा है? इस पर कोई कमेंट नहीं। कोई विवाद नहीं है, बेवजह का इसे तुल दिया जा रहा है, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं। जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हैं, तो अब सत्ता के गलियारों से यह लगातार जो हनक है वो उठ रहा है कि दोनों एक होने जा रहे हैं। राष्ट्र हित के मुद्दे पर, राज्य हित के मुद्दे पर यही ना खूबसूरती है लोकतंत्र की। सभी दल एकजुट होते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के कहने पर हम आपसे मिलने आए हैं, समय लिए हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी ने ही ये मांग रखी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मिलना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, आप नेतृत्व कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी तेजस्वी यादव जी ने धन्यवाद दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि एक ने समय लिया मिलने का, एक ने समय दिया मिलने का। अब इंतजार है। राजनीति में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। भविष्य में क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। ये विचारों की लड़ाई है और नेता प्रतिपक्ष लगातार बिहार के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो दोबारा बीजेपी आरएसएस के गोद में जाकर अपनी यूएसपी खत्म कर ली। और वैसे भी चाचा भतीजे का रिश्ता है, इससे कौन इनकार कर सकता है? एक सवाल है कि जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो लगातार बीजेपी पर बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी जो है वो कार्रवाई की मांग कर रही है। क्या लगता है इस तरीके से? देखिए, ये एक विधायक नहीं है।
अब बीजेपी के ही विधायक ज्ञानू जी ने क्या कहा था सभी बीजेपी के माननीय मंत्रियों पर, मदन सहनी जी ने क्या कहा था, इसके पहले कई विधायक, कई सांसद, संजय जायसवाल जी खुद सवाल खड़े किए थे लॉ एंड ऑर्डर पर, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और माननीय विधायक तो लगातार जेडीयू के खुल्लम खुल्ला डिप्टी सीएम पर, बीजेपी के माननीय मंत्री पर, अपने सरकार पर माननीय मुख्य सवाल खड़े करते हैं। कौन कार्रवाई कर रहा है? यहाँ तो परेशानी ये है कि एक विधायक घट गई तो सरकार ही गिर जाएगी, तो कार्रवाई क्या करना है सबको ये पता है। इसी का मजा सब लोग ले रहे हैं और मीडिया में भी इस बहाने सुर्खियां बटोर रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने और भी अपडेट्स देंगे बने इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।